लगातार परिवार के लोग जा रहे हैं एफआईआर के लिए थाना में, मगर एफआईआर लिया नहीं जा रहा है क्योंकि महिला आयोग है मगर सारी सीटें खाली हैं। सरकार ने उन्हें, हेमंत सरकार ने उन्हें भरने का कभी प्रयास नहीं किया। उन अपने ही लोगों को वहां भर देते, कम से कम हम महिलाएं तो सुरक्षित रहते, लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं किया गया। दूसरी बात है कि महिला आयोग खाली रहने के कारण महिलाओं पर जो लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, गैंगरेप के मामले आते जा रहे हैं, तो इन मामलों पर दबिश नहीं पड़ रही है। 7 तारीख का घटना है और अभी तक जो दोषी है उसे थाना में बैठा के रखा गया, चालान मतलब खिला पिला रहे हैं, आराम से खातिरदारी हो रही है थाना में। तो ऐसे क्या थाना प्रभारी का घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर उसके घर में होता तो अभी तक वो बैठा के रखता, चुपचाप रहता। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुआ ना तो इटकी थाना को हम लोग आदिवासी संगठन तोड़ फोड़ करने का भी काम करेंगे और चेतावनी देते हैं यहीं से जल्द कार्रवाई करे और उसके परिवार वालों को भी सुरक्षा करे, क्योंकि हम लोग रिम्स आए हैं, डरे हुए हैं और जो मतलब विपक्ष की तरफ से वो लोग भी मैनेज का काम कर रहे हैं और वो लोग को भी बोलना चाहिए कि तेरे घर में भी माँ बहन नहीं है क्या? अगर तेरे घर में होता तो तुम भी अभी मैनेज करता। थाना का स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर करना चाहिए और उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन अभी जैसे कि हम लोग पता चल रहा है, महिलाओं से बात कर रहे हैं, गार्जियन से बात कर रहे हैं, बच्ची के गार्जियन से, वो लोग बोल रहे हैं कि गाँव वाले लोग सभी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो दलाल प्रवृत्ति को लोग है वे लोग मैनेज करना चाह रहे हैं। बार बार बोलते हैं कि हम लोग गांव में सल्टा लेंगे। बलात्कार में भी मैनेज करिएगा, बताइए, मैनेज करने वाला कांड है। देखिए इस तरह का जो मामला है ये तो अभी तक तो तुरंत सलाखों के पीछे होना चाहिए था अपराधी लोग को, लेकिन ये कहने के प्रशासन का ढुलमुल रवैया है। जमीन का मामला हो या फिर कोई गैंगरेप का मामला हो, थाना पहुंचने, जो पीड़ित है थाना पहुंचने से पहले जो आरोपी हैं वो पहुंचे रहते हैं और थाना को पूरा सेट करके बैठे रहते हैं। अब आप ये बताइए कि हम कैसे उनको इल्ज़ाम ना लगाएं प्रशासन को। अगर हम यहाँ की महिलाओं से, यानी कि राजधानी रांची की महिलाओं और झारखंड की महिलाओं से अगर हम ये सवाल करें कि क्या आप इस सरकार में सुरक्षित हैं, इस हेमंत है तो हिम्मत वाली सरकार में आप सुरक्षित हैं, अगर मैं ये सवाल करूँ तो आप क्या जवाब देंगे? जवाब आप जो भी दें, लेकिन हमारे लिए तो ये जवाब बिल्कुल यहाँ पर हम देंगे कि यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं महिलाओं से संबंधित, मारपीट की या फिर कह ले कि बलात्कार जैसी जघन्य अपराध यहाँ पर लगातार आपको पढ़ने और सुनने के लिए मिल जाएगा। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये हेमंत है तो हिम्मत है वाली सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए यहाँ पे आदिवासी महिलाओं के साथ लगातार गैंगरेप के मामले आ रहे हैं। आप संथाल के इलाके में जाइए, आप छोटा नागपुर के इलाके में देखिए, लगातार गैंगरेप, ये गैंगरेप का मैं बार बार शब्द ले रही हूँ, नाम ले रही हूँ, क्योंकि गैंगरेप के इस बार इस 5 सालों में बहुत ज़्यादा मामले निकल कर आए हैं। और अभी देखिए 7 जुलाई की ये घटना है। 7 जुलाई को इटकी की एक बच्ची, नाबालिग बच्ची, अपनी सहेलियों के साथ रथ मेला जाती है और वापसी के दौरान यहाँ पर गैंगरेप हो जाता है और बच्ची की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है, आप समझिए कि गुप्तांग वहाँ पे फट गए हैं, पेशाब नली फट गई है, लेटरिन करने की जो नली होती है वो फट गई है, बच्ची किसी को पहचान नहीं रही है, मतलब कब मर जाएगी ये भी किसी को पता नहीं चलेगा। इस तरह की स्थिति में है। फिलहाल बच्ची रिम्स में एडमिट है। हमने आपको इससे संबंधित एक खबर भी आपको दिखाई थी और उस खबर को देखते हुए राजधानी रांची के बहुत सारे संगठन और खासकर अभी धरातल में जो बाप पार्टी आई है, यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। बच्ची का हालचाल इन्होंने देखा है, मुलाकात की है, क्या चीज़ें बाहर निकल कर आई हैं, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। परिवार से क्या बातचीत हुई है, इनसे बातचीत करते हैं। दीदी, आप बच्ची से मुलाकात किए? बिल्कुल मुलाकात किए और देखे भी, बच्ची की स्थिति बहुत ही ख़राब है, लेकिन यहाँ पर अभी तक प्रशासन के लोग झांकने तक नहीं आए हैं। और दूसरी बात है कि 7 तारीख की घटना है, लेकिन अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है और लगातार परिवार के लोग जा रहे हैं एफआईआर के लिए थाना में, मगर एफआईआर लिया नहीं जा रहा है। तो परिवार वाले, हाँ, जैसे हमने भी बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि हमें धमकाया जा रहा है, मतलब जिनको हिरासत में लिया गया है उनके जो बाहर बैठे लोग हैं इनको लगातार दबाव बना रहे हैं कि बाहर में सल्टा लीजिए, केस मत करिए। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी थाने में बंद हैं, उनको दिखावा के लिए थाने में बंद करके रखा गया है, लेकिन 7 तारीख की घटना थी। 7 तारीख से 11 तारीख तक उन लोगों पर वो लोग जो हैं जो इस घटना को दबाना चाह रहे थे, जो आरोपी हैं, वो लगातार घर वालों के संपर्क में रहे और घर के अंदर ही गांव में ही मामला को सल्टा लिया जाए ये बोल करके और उन्हें
डरा धमका के कि बदनामी होगी, थाना पुलिस का चक्कर काटना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, या लोग आपको मारेंगे, कुछ करेंगे, रास्ता चलते एक बेटा है आपको कुछ कर दिया जाएगा। ये सारी बातें बोलकर उन्हें डराया धमकाया भी गया, जिसके कारण वो इतने दिन थाने नहीं पहुँचे। लेकिन चूँकि लड़की की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही थी, उसके गुप्तांग फट चुके थे, तो लगातार उनकी स्थिति खराब होने के कारण फिर उन्हें हॉस्पिटल वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है नज़दीकी, वहाँ ले जाया गया, वहाँ से सदर रेफ़र किया गया, सदर से फिर स्थिति खराब होने के कारण उन्हें रिम्स रेफ़र किया गया। तो ये सारी बातें उसके बाद लोग, गांव के लोग जब उनको पता चला तो वो लोग फिर मदद करने को आगे आए, और जब थाना गए तो थाना में FIR नहीं लिया जा रहा था। तब गाँव वाले हमारे से संपर्क किए संगठनों से कि मैडम इस तरह का मामला आया है, आप लोग मदद कर दीजिए, नहीं तो बच्ची की जान चली जाएगी और जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूमते रहेंगे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अभी देखिए हेमंत सोरेन सरकार की 5 साल ख़त्म होने के कगार में है, लगभग ख़त्म हो चुकी है, और महिला आयोग का गठन नहीं हुआ। अभी महिला आयोग होती, कोई अध्यक्ष होता तो यहाँ पर शायद यह मामला निकलकर और ज़्यादा होता, गिरफ्तारी तुरंत होती। थाना में जो धमकियाँ मिल रही है, जो बचाव पक्ष वाले हैं, जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं आरोपियों को, उनके तरफ से जो यहाँ पे धमकियाँ दी जा रही, शायद परिवार वाले को हिम्मत मिलती कि हमारे पीछे कोई है। महिला आयोग नहीं है, इस पर क्या कहिएगा? शायद होता तो मामला आज कुछ और होता, शायद रेप की घटनाएं भी कम होती। बिल्कुल, महिला आयोग अगर यहाँ होता, चूँकि महिला आयोग है मगर सारी सीटें खाली हैं। सरकार ने उन्हें, हेमंत सरकार ने उन्हें भरने का कभी प्रयास नहीं किया, उन अपने ही लोगों को वहाँ भर देते, कम से कम हम महिलाएं तो सुरक्षित रहते, लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं किया गया। दूसरी बात है कि महिला आयोग खाली रहने के कारण महिलाओं पर जो लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, गैंगरेप के मामले आते जा रहे हैं, तो इन मामलों पर दबिश नहीं पड़ रही है। और प्रशासन भी, यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था इतनी लचर है कि कोई भी मामला लेकर जाइए, कोई भी सीरियस से सीरियस मामला हो, जमीन का मामला हो या फिर कोई गैंगरेप का मामला हो, थाना पहुंचने, जो पीड़ित है थाना पहुंचने से पहले जो आरोपी है वो पहुंचे रहते हैं और थाना को पूरा सेट करके बैठे रहते हैं। अब आप ये बताइए कि हम कैसे उनको इल्ज़ाम ना लगाएं प्रशासन को। अच्छा, एक बात बताइए, जब परिवार वालों से बातचीत हो रही थी तो पुलिस वाले उनसे कह रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि थाना का ये कहना है कि जो आरोपी है उनका बाप का नाम बताओ, उनका पता बताओ। ये सारा क्या है, ये जो पीड़ित परिवार है वो करेंगे कि थाना भी कुछ करेगा? ये तो तोड़ने वाली हिम्मत हो गई। मतलब जिनका हिम्मत है, थाना गए हैं, उनका भी हिम्मत टूट जाएगा कि हम कहाँ से पता लेके आए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आदिवासी जो है वो संकुचित विचारधारा के होते हैं, उनको थाना जाने से डर लगता है। बहुत मुश्किल से उनके साथ अगर कोई घटना घटी तो बहुत मुश्किल वो थाना जाते हैं, लेकिन जब थाना जाते तो थाना के द्वारा उन्हें जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, बल्कि उल्टा उन्हें डराया धमकाया जाता है और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हमने भी बात किया परिवार वालों से, उन्होंने भी यही बात बतलाया कि थाना जब गए तो कैसे क्या हुआ, कैसे ये हुआ, मतलब ये फिल्मी टाइप से उनको सवाल जवाब किए जा रहे थे, जिसके कारण वो लोग फिर वहाँ से फिर निराश होकर वहाँ से वो निकल पड़े। और उसके बाद फिर मतलब उनको ऐसा लगने लगा कि अब हमारे साथ कोई नहीं, हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन किस्मत देखिए कि गांव वालों के माध्यम से लोग हमारे तक पहुँचे और अभी हम लोग मदद करने के लिए आए हैं। और सारे सामाजिक संगठन, हम लोग देखिए, हम लोग पहले अपने आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं और अगर हमारा अस्मिता लूटने पर है तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे प्रशासन हो, चाहे आरोपी हो या सरकार हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और बस इस बच्ची को हम लोग हर हाल में न्याय दिला के रहेंगे। चलिए, बाप पार्टी के सदस्य सुरेंद्र लिंडा जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र दा, पुलिस को हमने कॉल किया था बड़ा बाबू को, बड़ा बाबू ने ये कहा कि मैडम देखिए ना, केस ही नहीं कर रहा है। चूँकि आप शिक्षक भी रहे हैं, ये बताइए कि क्या पुलिस इसमें स्वतः संज्ञान ले सकती है? देखिए, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, जो गैंग रेप जो मामला है जघन्य श्रेणी के अपराध में आता है। और सरकार बार बार ये कहती है कि महिला सुरक्षा पर बात करती है, तो सरकार को, जबकि 1 सप्ताह हो गया, 7 तारीख की घटना है और बच्ची को हम लोग देखने आए थे रिम्स में, बच्ची को देखे दयनीय स्थिति, बहुत ही दयनीय स्थिति में, मतलब कि स्थिति बहुत गंभीर है। तो अभी तक तो जो कि महिला
के साथ हुआ इस तरह का, और परिवार वाले थाना गए थे, थाना का स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर करना चाहिए और उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन अभी जैसे कि हम लोग पता चल रहा है, महिलाओं से बात कर रहे हैं, गार्जियन से बात कर रहे हैं, बच्ची के गार्जियन से, वो लोग बोल रहे हैं कि गाँव वाले लोग सभी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो दलाल प्रवृत्ति को लोग है, वे लोग मैनेज करना चाह रहे हैं। बार बार बोलते हैं कि हम लोग गाँव में सल्टा लेंगे। बलात्कार में भी मैनेज करिएगा, बताइए, मैनेज करने वाला कांड है। देखिए, इस तरह का जो मामला है, ये तो अभी तक तो तुरंत सलाखों के पीछे होना चाहिए था अपराधी लोग को, लेकिन ये कहने के प्रशासन का ढुलमुल रवैया है, जिसके कारण से इस तरह का मामला अभी तक है। और अभी जैसा आपको थाना प्रभारी हिसाब से बात हुई, जैसा आप बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अभी तक लिखित रूप से कुछ मिला नहीं है। तो जहाँ तक अच्छा, लिखित नहीं देगा, अनपढ़ परिवार है, तो क्या वो बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा? देखिए, स्पेशल केस में हम लोग देखें कि थाना में बैठा करके थाना के जो प्रशासन के लोग होते हैं, वे खुद एफआईआर बनाते हैं। बिल्कुल, एफआईआर बनाते हैं, जो पीड़ित परिवारों से पूछते हैं, जानकारी लेते हैं और एफआईआर बनाते हैं। तो इस तरह का बिल्कुल हो सकता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं थाना वाले लोग का ढुलमुल रवैया है और ये निंदनीय है। हम लोग सरकार से मांग करें कि इस तरह का मामला में प्रशासन के लोगों पर भी कार्रवाई करे और जल्द से जल्द जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई करें। चलिए पवन जी, केस नहीं हुआ है, अभी क्या कोशिश करेंगे कि थाना जाए, केस करवाए, क्या करिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग चढ़ाई करेंगे ऐसे थाना प्रभारी के ऊपर। 7 तारीख का घटना है और अभी तक जो दोषी है उसे थाना में बैठा के रखा गया, चालान मतलब खिला पिला रहे हैं, आराम से खातिरदारी हो रही है थाना में। तो ऐसे क्या थाना प्रभारी का घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर उसके घर में होता तो अभी तक वो बैठा के रखता, चुपचाप रहता। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुआ ना, तो इटकी थाना को हम लोग आदिवासी संगठन तोड़ फोड़ करने का भी काम करेंगे और चेतावनी देते हैं यहीं से जल्द कार्रवाई करे और उसके परिवार वालों को भी सुरक्षा करे, क्योंकि हम लोग रिम्स आए हैं, डरे हुए हैं, और जो मतलब विपक्ष की तरफ से वो लोग भी मैनेज का काम कर रहे हैं और वो लोग को भी बोलना चाहिए कि तेरे घर में भी माँ बहन नहीं है क्या? अगर तेरे घर में होता तो तुम भी अभी मैनेज करता। बताइए, वही हम ये कह रहे हैं कि बलात्कार जैसी चीज़ों में भी मैनेज करिएगा क्या? ये मतलब क्या जमीन जगह है कि पैसा लो और शांत रहो? हाँ, हमने आपको स्थिति बताई है कि गुप्तांग फट चुका है, लेटरिन नली फट चुकी है, मतलब बच्ची मतलब लाश की तरह रिम्स में पड़ी हुई है। क्या होगा इसका पता नहीं है। स्थिति ऐसी है कि मतलब वीडियो करते करते मेरे हाथ कांप गए। मैं तो सरकार को भी बोलूँगा, चूँकि अब तो ये मीडिया के माध्यम से सरकार तक भी पहुँची, जल्द से जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई करें और घर वालों को सुरक्षा प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि अभी भी कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और अभी भी मैनेज करने का काम कर रहे हैं। और घर वाले को भी, चूँकि बहुत दयनीय स्थिति है, परिवार की स्थिति भी बहुत दयनीय है कि वो अपने माध्यम से भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी ब्लॉक की तरफ से सहायता बन पड़ती है, वो सहायता भी प्रदान किया जाए। देखिए, गरीब परिवार है और जब हम बच्ची से मिलने गए थे पवन जी, हमने देखा कि यहाँ पे खरोच के निशान है, यहाँ खरोच के निशान है, छाती में खरोच के निशान है, गुप्तांग के पास खरोच के निशान है। मतलब गैंग रेप, एकदम बॉडी देखिएगा तो आप सिहर जाइएगा कि किस तरीके से लड़कों ने उस नाबालिग बच्ची के साथ ये कांड किया है। बच्ची मेला देखने गई थी। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं पवन जी इस सरकार में? हमने शुरू में भी अपना जनता से ये सवाल किया था, आपसे भी पूछ रहे हैं, क्या यहाँ की महिलाएं सुरक्षित हैं इस सरकार में? देखिए, सरकार को 5 साल होने जा रहा है, अभी तक महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है और ये 5 साल में अगर रिकॉर्ड खंगालिएगा तो झारखंड हमको लगता है गैंग रेप की स्थिति में अव्वल स्थिति में है। और चूंकि ये झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ शिक्षा का भी अभाव है, यहाँ डरा धमका के या किसी न किसी प्रकार से इस तरह का अत्याचार महिलाओं के साथ किया जा रहा है, चाहे वो गैंग रेप हो या मारपीट हो या कुछ ऐसी घटना, सब में महिलाओं का हिस्सा बढ़ चढ़ के है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अब तो समझिए सरकार का जो टाइम पीरियड है वो भी ख़त्म होने जा रहा है, जल्द से जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई करें, नहीं तो अन्यथा हम लोग आईना भी दिखाने का काम करेंगे, चूँकि चुनाव नज़दीक में है। बिल्कुल। फिलहाल देखिए, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी अभी विधायक है, खुद महिला है। यहाँ पे महिला बाल कल्याण विभाग जो है, जो मंत्री हैं वो बेबी देवी हैं, जेएमएम नेत्री हैं। इन महिलाओं से मेरा खास रिक्वेस्ट होगा कि फ़िलहाल महिला आयोग का गठन करिए, अध्यक्ष यहाँ पर चुनिए और जितने भी रेप की घटनाएं हैं, मारपीट की, महिला उत्पीड़न की घटनाएं हैं, इन पर अंकुश लगाने का काम करिए और जो भी अपराधी आते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश करें। फ़िलहाल कल्पना सोरेन मैडम से खास निवेदन होगा कि इस बच्ची से मिलने ज़रूर आए, बच्ची का हाल चाल ज़रूर ले और जो अपराधी है और थाना वाले जो इनका केस नहीं ले रहे हैं, थाना वाले जो परिवार को दौड़ा रहे हैं,
इन पर भी संज्ञान ज़रूर ले। फिलहाल हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, और देखना भी होगा कि इतने खबर के बाद सरकार कितना संज्ञान लेती है, संगठन वाले कितना संज्ञान लेते हैं। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।